सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 797 है और तारीख 30 मई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन in the Indian politics, AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News @News Aapke on X platform. दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट एजुकेशन के व्यतिरेक में काम कर रहा है, ऑपोजिट एंटी एजुकेशन पॉलिसीज। और आम आदमी पार्टी ने एक बहुत ही बढ़िया एक स्कूल बनाई थी सुंदर नगरी सीमापुरी असेंबली में। फिर वहां का जो चीफ मिनिस्टर उस समय आम आदमी पार्टी का आतिशी जो है इनॉग्रेट की थी। और अभी सिर्फ 3 महीना हुआ है बीजेपी का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, फिर उसको उन्होंने बंद कर दिया। तो वहां का जो हजारों बच्चे जो है उन लोगों का एजुकेशन ठप हो गया। आम आदमी पार्टी दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम को एक वर्ल्ड क्लास बना है, फिर उसके अंदर ये एजुकेशन माफिया घुस गया है। बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद फिर वो माफिया चला रही है एजुकेशन सिस्टम को। सीमापुरी का जो वहां का आम आदमी पार्टी का वर्कर्स है, उन्होंने वहां एक प्रोटेस्ट किया था कि वहां का काउंसलर रमेश कुमार बिसाया और मोहिनी जीनवाल, इन लोगों का नेतृत्व में वो लोग डेमोन्स्ट्रेट किया था कि ये स्कूल चालू होना चाहिए। मधु विहार दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आने से कुछ काम अच्छा करेगा, फिर हमको ये नहीं पता था कि इतना बुरा दिन लेके आएगा बीजेपी गवर्नमेंट। इतना बुरा दिन लेके आया ये गवर्नमेंट कि उन्होंने बोला था कि हमको लोन देंगे, एक एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर जॉब्स देंगे बोला था। फिर वो कुछ हुआ नहीं है और वो जो लोन दिया हुआ है उसको हम लोग कैसे रीपेमेंट भी कर सकते हैं, आप ये बताइए। ये चीज जो है अपील कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को, हमारा जो नौकरी है उसको मत खाइएगा। एक डेट और स्टैंप दिया हुआ है 28 मई 2025 7:59 AM। आप देखिएगा इस पिक्चर में, वीडियो में, यमुना नदी का क्या हालत है, कितना झाल है वहां, सो मच ऑफ फ्रॉथ। आज का दिन ये डिसमल सिचुएशन कर दिया बीजेपी आने के बाद। 3 महीने में हर दिन वहां झाल दिख रहा है क्योंकि वहां यमुना क्लीनिंग का काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी दिल्ली का गवर्नमेंट का 100 दिन होने वाला है, बीजेपी गवर्नमेंट का। क्या क्या चीज बट्टा बनाया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, स्कूल, वाटर लॉगिंग, हर चीज में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट में दिल्ली का गवर्नेंस को बट्टा बना के छोड़ा है। तो अभी सुनने में आया कि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जो है भाजपा का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देंगे। बीजेपी दिल्ली इलेक्शन में जो फरवरी में इसी साल हुआ था उसमें 57.6 करोड़ खर्च किया था कैंपेन में। कांग्रेस ने 46.2 करोड़ खर्च किया था और आम आदमी पार्टी ने 14.5 करोड़ खर्च किया था। आप देखिए 14 कहाँ है, 57 कहाँ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऑपरेशन वोट बैंक लॉन्च किया है, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छुप के। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा खोखला वादा कर रहे हैं रैलीज में, ये कितने दफे कपड़ा बदलते हैं और बोलते रहते हैं कि इंडिया का ही चीज खरीदो, लेकिन फॉरेन का जो गाड़ी से, जहाज से लेके चश्मे से हर चीज फॉरेन का यूज करने वाले हमारा प्राइम मिनिस्टर है और ऊपर से ऐसा खोखला बात कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक मजाक से बोलते थे बीजेपी को कि तुम्हारा जो गवर्नेंस है, मॉडल है
4 इंजन का है। उसमें फोर्थ इंजन क्या है? पहला इंजन सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा एमसीडी और फोर्थ जो है एलजी को जोड़ दिया था। अभी रेखा गुप्ता जी ने ये चीज खुद ही बोल रही थी एक सभा में, बोल रहे थे कि हमारा 4 इंजन का सरकार चल रहा है। मजेदार बात है। पानी का शॉर्टेज चल रहा है किराड़ी में, दिल्ली में। तो वहां का जो महिला हैं बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एक मटका लेके उसको फोड़ के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का अनिल झा वत्स उनका नेतृत्व में और सारिका समर, ये दोनों वहां नेतृत्व कर रहे हैं प्रोटेस्ट का। अब पंजाब का समाचार में आते हैं। सीएम भगवंत मान ने एक अनाउंसमेंट किया था, जो अभी जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ 10th और 12th का, उसमें जो स्टूडेंट्स मेरिट में आते हैं उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल टूर्स घूमने का अरेंज किया जाएगा। तो पूरा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट करेगी पंजाब की। उसमें इम्पोर्टेंट प्लेसेस को स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। वो एयरक्राफ्ट में लेके जाएंगे बच्चों को। मोहाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इजी रजिस्ट्री का सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसमें आपको दिखेंगे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। ये जो रजिस्ट्री वाला है पूरा पंजाब स्टेट में रोल आउट किया जाएगा। इजी रजिस्ट्री ये अगस्त 1 से हो जाएगा। जून 15 तक जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। जुलाई 15 से अगस्त 1 तक जो है ट्रायल फेज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा। फिर अगस्त 1 से फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन पूरा पंजाब में ऑनलाइन रजिस्ट्री का किया जाएगा। 50,000 रुपए का एक प्रोजेक्ट है, वो पाइप्ड वाटर देने के लिए, पाइप में से पानी देने के लिए, ये राजपुरा में है। ये प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया है। इसके तहत 10,000 ओल्ड राजपुरा और राजपुरा टाउन का जो लोग हैं उन लोगों को क्लीन अनइंटरप्टेड ड्रिंकिंग वाटर मिल सकता है। हम लोग आपके साथ एक क्रांति लेके आ रहे हैं स्वास्थ्य वाला सिस्टम में पंजाब में। ये कौन बोला? ये डॉक्टर बलबीर सिंह जो पंजाब का मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने क्या किया, दाव इंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम बोल के एक बहुत ही एडवांस्ड सर्जरी सिस्टम है। इसको पटियाला का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शुरू किया था। अभी जो ऑपरेशन जो करते हैं, जो डॉक्टर्स करते हैं अपना हाथ से करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा प्रेसिशन से, मतलब बहुत ही उम्दा तरीके से ये जो चीज कर सकते हैं, ये दाविंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम के तहत। और इसमें वैसा है कि कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, खून नहीं बहता है, कोई पेन नहीं आता है। और ये सर्जरीज जो है एकदम फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाला है। तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये चीज शुरू किया गया है, दाविंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। ये उसमें, और दूसरा क्या है इसमें, ये जो चीज ऐसा शुरू किया गया है पटियाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई जोर शोर से, कोई रैली लगा के, कोई फूल बरसा के, कोई कुछ नहीं किया। सिर्फ साइलेंटली पंजाब का गवर्नमेंट ने अच्छे से एक रेस्पेक्ट के साथ ये पेशेंट्स के लिए ये चीज शुरू किया गया है। पराली ना जलाएं, पराली को एक मशीन के द्वारा उसको दूसरी जगह लेके जाए या उसी जगह में एक ब्रिक जैसा बनाया जाए, वैसा वाला मशीन्स को अप्लाई करने के लिए, खरीदने के लिए या रेंट में लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी PAU एप्लीकेशंस को इनवाइट कर रहा है। तो ये एग्रीकल्चर मशीन 2025-2026 ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए है। आप 30th के पहले pau.edu एग्रीकल्चर rypb.com के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी बिहार का समाचार इस प्रकार है। बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा और जो केयर नहीं करने वाले हैं वो अपना कास्ट और रिलीजन बेसिस के ऊपर
ये हो रहा है। वहां कोई अगर हादसा हो गया, कोई पानी गिर गया ज्यादा, कोई साइक्लोन आ गया, तो कोई क्रॉप का कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है। और करप्शन इतना जोर शोर से चल रहा है। कोई भी काम आपको बिहार में गवर्नमेंट में कराना चाहे, बिना घूस का नहीं होता है। ये कंडीशन जो फार्मर्स का है, किसान लोगों का है, इसके ऊपर एक आम आदमी पार्टी बिहार ने ये सब चीज बताया है एक, और इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी शुरू किया है। बिहार का जो भी जलने वाला जो इश्यूज, बर्निंग इश्यूज जो बोलते हैं, उसको सोशल वर्कर्स के साथ और आम आदमी पार्टी के नेता बोलिए, वॉलंटियर्स बोलिए, इनके साथ एक मीटिंग डिस्कशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सोशल वर्कर्स देवरतन, अरविंद पंकज, राजेश सिन्हा और उमा दफ्ताउर को देख सकते हैं। अभी न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं, जो हम लोगों को जानकारी करना जरूरी है। भाजपा का जो विकास इस प्रकार है, इंडिया का अगर जीडीपी आप देखा जाए यूएस डॉलर्स में 4.187 ट्रिलियन है, और जापान का जीडीपी जो है डॉलर्स में 4.186 है। 0.001 ट्रिलियन नीचे है जापान के। और आप इसी चीज को अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जीडीपी प्रति व्यक्ति का, मतलब आप जीडीपी को जो इंडिया का 4.187 को आबादी से अगर गुना करेंगे, तो इंडिया में जीडीपी प्रति व्यक्ति को $2,880 बनता है। और वही अगर जापान में देखेंगे 33,900 बनता है। मतलब एक आदमी का 2,800 कहाँ है और जापान का 33,900 कहाँ है, आप खुद सोच सकते हैं। और भारत में 1% अमीर के पास 41% का संपत्ति कब्जे में है, और निचले 50 स्तर के पास जो है केवल 3% है। तो इससे भी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। ये कोई इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। अभी बीजेपी का जो मेंबर्स हैं वो एक प्लान कर रहे हैं कि डोर टू डोर सिंदूर बांटने के लिए, जो महिलाओं के लिए। बीजेपी का मेंबर्स को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये सिंदूर का मतलब क्या होता है। सिंदूर जो है महिलाओं को अपना हस्बैंड से दिया जाता है, और ये सिंदूर जो है एक सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम का एक सिंबल है। वैसे चीज को कोई दूसरा आदमी जाके वहां का कोई तीसरा औरत को बांटेगा, इसमें क्या मतलब बनता है? ये क्या हो रहा है? इसमें कोई मतलब है? हाँ है। मतलब ये है कि ये लोग आर्मी का जो ऑपरेशन सिंदूर, जो स्ट्राइक वाला एक मुहिम था, उसको राजनीति में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं। इतना गंदा बेशर्मी का राजनीति बीजेपी के द्वारा चल रहा है। आगरा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है पूरा यूपी में, और वह मंदिर भी सेफ नहीं है। आगरा में एक आदमी ने 5 साल का एक इनोसेंट लड़की को टेम्पल के अंदर रेप किया है। वो लड़की का चीखने की आवाज सुन के उनकी दादी जब पहुंची थी, वो आदमी ने वो दादी को धकेल के भाग गया। फिर वो लोगों ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले में कर दिया। फिर वो जानवर को पुलिस ने रिलीज कर दिया। ये क्या हो रहा है? फिर इसके बाद उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसा चीज चल रहा है। बीजेपी का इलेक्शन में जो डोनर्स जो रहते हैं, उसमें एक टॉप डोनर है, उसका नाम है मेघा इंजीनियरिंग। ये हैदराबाद का कंपनी है। इन्होंने सबसे ज्यादा बीजेपी को इलेक्शन का फंड दिया था। फिर उसको मिल गया रिवॉर्ड जो मिलना है, चंदा दो धंधा लो स्कीम के अंदर। उसको बीजेपी ने, गवर्नमेंट ने MMRDA एक प्रोजेक्ट है मुंबई में, उसके तहत 14,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उनको दे दिया। लेकिन वो मेघा इंजीनियरिंग क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड दूसरा है, वो लार्सन एंड टूब्रो है। लार्सन एंड टूब्रो ने
ये मेगा इंजीनियरिंग से कम कोट किया है। फिर भी मेगा इंजीनियरिंग को, क्योंकि उन्होंने ज्यादा इलेक्शन फंड दिया है, इसलिए उनको दिया है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है 6,000 करोड़ का है। मुंबई एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं। और इसमें 8,000 करोड़ का रोड जो है टनल है। दोनों जो है मेगा इंजीनियरिंग को दिया गया है। जबकि लार्सन एंड टूब्रो का बिड जो है, जो फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट में एलिवेटेड रोड में 2,521 करोड़ कम कोट किया। दूसरा वाला टनल वाला प्रोजेक्ट 8,000 वाला में, उसमें एल&टी ने 609 करोड़ सस्ता कोट किया। और लार्सन एंड टूब्रो जो है L1 बोलते हैं इसको, लोएस्ट वन बिडर बोलते हैं, उनको जनरली ठेका दिया जाता है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी उन्होंने बनाया था, लेकिन MMRDA उनको टेक्निकल ग्राउंड्स में रिजेक्ट किया और वो बिड्स को उन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से खोला नहीं था। फिर इसके पीछे लार्सन एंड टूब्रो ने जो सुप्रीम कोर्ट चले गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाया MMRDA को। उन्होंने बोला आप उसको रीटेंडर करो, नहीं तो हम पूरा उसको स्टे कर देंगे। आप जब हिमाचल प्रदेश एंटर करते हो गाड़ी से, तो आपको एक ग्रीन टैक्स बोल के देना पड़ता है। क्यों देना है ये जो नेचर को वहां का कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने बोला था कि करोड़ों रुपया खर्च हो जाएगा, इसलिए हम इसको आपसे जो भी वहां आते हैं बाहर से और उनसे पैसा लेंगे। उस पैसे से वहां का जो भी गार्बेज है और वहां का जो कूड़ा है वो फॉरेस्ट में और रिवर्स में जो जा रहा है उसको ठीक करेंगे। फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ आएंगे, ये सब बोला गया था। लेकिन इसका असलियत आप वीडियो में देख सकते हैं, कितना कूड़ा बह रहा है, चल रहा है। अलीगढ़ में एक मॉब लिंचिंग हुआ था, मुसलमान लोगों को घसीट के, वो भी कैसे, वो पुलिस व्हीकल्स में थे, पुलिस उनको कहीं लेके जा रहे थे कोर्ट में, उनको घसीट के पुलिस व्हीकल से बाहर निकाल के वहां का जो लोग हैं, मॉब हैं, उनको पीट रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ का कहानी है। और एक दिन मोदी जी ने एक PR स्टंट किया था। इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा रोड शो किया है। वो रोड शो में कई सारे गाड़ियां, कई सारे फूल बरसाना, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, पुलिस और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल, उन लोगों का तनख्वाह, ये सभी चीज खर्च बेफजूल का खर्च होता है। ये चीज अगर वो इलेक्शन टाइम में कर रहा है तो उनका कुछ तो मतलब बनता है, लेकिन बिना इलेक्शन टाइम में मोदी जी हर दिन एक एक जगह में, कोई बड़ौदा में, कोई राजस्थान में, अभी शायद जाने वाले हैं बिहार में, मध्य प्रदेश में, ये क्या तमाशा चल रहा है। इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च जो है, टैक्स पेयर का खर्च, हम लोगों का जो टैक्स का पैसा जा रहा है। आप कभी भी बीजेपी मिनिस्टर को सुनेंगे, कभी चौक नहीं जाना, चौक मत जाना, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी एक बीजेपी का यूपी का मिनिस्टर है, उनका नाम धर्मपाल सिंह है। उन्होंने ये कहा था कूड़े से सोना हम बना सकते हैं। ये मशीन तैयार हो रहा है और ये मेरठ में जितना भी कूड़ा है वो कूड़े को हम सोना बनाएंगे करके बोल रहे हैं। आप उसको सुन सकते हैं। अभी इंटरनेशनल न्यूज, अंतरजातीय समाचार के पास आप, US गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था एम्बेसीज को पूरा दुनिया में जो है उनको इमीडिएटली बंद करो स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज को। ये कभी हुआ नहीं था हिस्ट्री में। एक कंट्री को नहीं, हर कंट्री। अभी कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता है अमेरिका पढ़ाई के लिए। ट्रंप ऑफिशियल ने कहा था, मतलब प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑफिशियल ने कहा था कि हमने टैरिफ्स लेके आके चाइना के ऊपर टेबल किया और इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हमने बंद करवा दिया गया। मतलब हमने वॉर रोक लिया टाइप का एक कहानी है। और ये बता रहे हैं कि हमने टैरिफ लगा के
एक डील ब्रोकर किया है। तो इसमें से एक सीज फायर कराया है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इसी मंथ का शुरुआत में, और ये इसमें से कई सारे ट्रेड इंसेंटिव्स दिया गया है और एक्सेसिव जो पावर, एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसको कम कर दिया गया है, रीजनल सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। मतलब बेसिकली जो ट्रंप साहब संक्षिप्त में बोल रहे हैं, ये थोड़ा विस्तार में ट्रंप का ऑफिशियल्स बोल रहे हैं। ये क्लियरली बोल रहे हैं कि हमने टैरिफ्स लाके व्यापार का रीजन के वजह से हमने इंडिया पाकिस्तान का तनाव हुआ, सीज फायर हुआ, जो भी है, हमने उसको रोका। अभी हम आपको एक इंटरनेशनल एजेंसी का स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। ये एजेंसी का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर द हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। और ये डेटा जो दिया गया है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी, इसके द्वारा किया गया है। ये रिसर्च से एक बहुत ही दर्दनाक चीज बाहर आता है। इंडिया में महिलाओं में हर एक 3 महिलाओं को अगर लेंगे, उसमें से एक महिला को जब वो बच्चे थे उसको सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। ये एक लैंडसेट बोल के है, उसका स्टडी रिवील करता है। ये बहुत वाइड स्प्रेड है इंडिया में और ग्लोबली भी ये है। इंडिया में सिर्फ नहीं है, ग्लोबल में भी पूरा दुनिया में है। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज ग्लोबली जो है, एक महिला अगर देखेंगे, 5 महिला अगर देखेंगे, उसमें से एक को पूरा दुनिया में सेक्सुअल एब्यूज होता है और आदमी लोगों को 7 में से एक को सेक्सुअल एब्यूज होता है। और सबसे पहले जो अब्यूज होता है वो 18 साल के पहले होता है, और जो बॉयज के साथ जो होता है वो रिपोर्ट नहीं किया जाता। एक हर 3 औरतों में हिंदुस्तान का, उसमें से एक औरत को, और हर 10 आदमियों में एक आदमी को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, अब्यूज किया जाता है 18 साल के पहले। ये एक नया ग्लोबल स्टडी है, ये लैंडसेट ने उनको रिसर्च किया था। ये रिसर्च जो है 204 कंट्रीज में 3 दशकों में किया गया था। 1990 से लेके 2023 तक ये चीज किया गया था। ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी बोला जाता है इसको। और ये स्टडी में एस्टिमेट किया गया है कि 30.8% ऑफ इंडियन वुमेन और 13.5% इंडियन मेन सेक्सुअल वायलेंस का बचपन में उनका शिकार बनते हैं। ये जो है स्टैटिस्टिक्स, इंडिया को सबसे बड़ा हाईएस्ट प्रेवलेंस रेट महिलाओं के ऊपर कहा जाता है। और जो यंग इंडियन एडल्ट्स जो रहते हैं 20-24 के बीच में, उन लोगों का जो सेक्सुअल एब्यूज वाला रेट है 26.9% महिलाओं में, 9.4% आदमियों में रिपोर्ट किया गया है सेक्सुअल वायलेंस। ग्लोबली अगर देखा जाए तब भी ये कोई कम नहीं है, ग्लोबली भी ज्यादा ही है। 18.9% ऑफ महिला और 14.8% जो है मेन पूरा दुनिया में ये सेक्सुअल एब्यूज में एब्यूज का विक्टिम्स हैं। मतलब जब बच्चे थे उस समय चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का। तो उसमें से जो 13 से 24 वाला जो है वो सेक्सुअल एब्यूज को जो एक्सपीरियंस किए थे, उसमें 2/3 जो है लड़कियां हैं और 3/4 जो है लड़के हैं। ये सभी चीज 18 साल के पहले हो रहा है। तो आज का समाचार इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।